निसान की राह कठिन हो गई है। रेनो के लिए माहौल बन रहा है और एक नई कंपनी इंडिया में कुछ शानदार प्रोडक्ट लेके आ रही है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है पूरी बात, समझते हैं इसी वीडियो के साथ। JSW का रोल भी है क्या, सब जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अभी हाल में निसान के MD सौरभ वत्स का एक इंटरव्यू मैंने लिया था। उसमें उनसे खुलकर भी मैंने पूछा था, जब निसान ने अपनी फैक्ट्री का हिस्सा रेनो को बेच दिया है तो क्या जाने की तैयारी कर ली है? उनका कहना था, नहीं अमित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम 3 नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और उस पर हम काम करेंगे और रेनो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। बात तो सही उन्होंने कह दी। यही उनका मैसेज देने का मन भी था उस इंटरव्यू के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं सामने जो बता रहे हैं कि राह वैसी नहीं है जैसा ब्रांड दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, निसान ने अपनी फैक्ट्री की हिस्सेदारी रेनो को बेच दी है। वैसे अगर आपको याद हो, निसान ने आज से करीबन 7-8 महीने पहले ये कहा था, निसान जापान, कि हमने अब बुरे दौर के लिए कमर कसी है। हमारे पास 13 और 14 मंथ की ही लिक्विडिटी बची है, यानी उसके बाद हम बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। फिर उन्होंने जल्दबाजी में होंडा और मित्सुबिशी के साथ जॉइंट वेंचर का अनाउंसमेंट कर दिया। और उस जॉइंट वेंचर के अनाउंसमेंट के 3 दिन बाद ही मैंने वीडियो बना दिया था और कह दिया था ये जॉइंट वेंचर नहीं चलेगा। आपसे मिस हो गया हो, आई बटन पर क्लिक कीजिए, देख लीजिए उस वीडियो को। हाँ, ये बात 6 महीने पुरानी है। उसके बाद हुआ भी वैसे ही, वो जॉइंट वेंचर नहीं चला। पता नहीं मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी थी शायद, नहीं चला तो नहीं चला, क्या कर सकते हैं, मैंने तो बंद नहीं किया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इंडिया में निसान ने अपनी फैक्ट्री की हिस्सेदारी 31 मार्च को रेनो को बेच दी। शायद इससे निसान इनकॉर्पोरेशन जापान को इतना पैसा मिल गया होगा कि जो 13-14 महीने में से 7-8 महीने निकल गए थे, यानी बचे 8-9 महीनों का उनके पास पैसा बचा था, अब कुछ और मिल गया, तो शायद कुछ और दिन के लिए उनकी इंटरनेशनली सर्वाइविंग बच गई। मगर बात यही नहीं रुकी, निसान के पास अभी और भी एसेट थी। जैसे कि निसान का R&D सेंटर, उसका नाम है रेनो निसान टेक्नोलॉजी बिजनेस सेंटर इंडिया। इस कंपनी में भी निसान और रेनो की हिस्सेदारी है और निसान अपनी हिस्सेदारी रेनो को यहां भी बेच रहा है, यानी दूसरी कंपनी भी रेनो के पास जा रही। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा, एक और कंपनी बची हुई है और उसका नाम है निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में निसान की हिस्सेदारी 70% है और जबकि रेनो की केवल 30% है। फिर भी निसान अपनी 70% की हिस्सेदारी भी रेनो को बेचने के लिए तैयार है। वो रेनो से कह रहा है, अगर आप खरीदना चाहो तो पहला हक आपका है क्योंकि आप पहले से पार्टनर हो। और रेनो भी कह रहा, हाँ मैं तैयार हूं खरीदने के लिए। यानी निसान इंडिया में एक कंपनी से हाथ झाड़ने के बाद दूसरी कंपनी से हाथ झाड़कर तीसरी कंपनी से भी हाथ झाड़ने की तैयारी में लग गया है। ऐसे हालात में निसान इंडिया के पास करने को बचेगा क्या? वो भी तब जब मैग्नेट की सेल 2500 यूनिट लगातार चली आ रही थी, वो अब घट के 1300 यूनिट ही रह गई है। ऐसे हालात में निसान के लिए और भी कठिन डगर है। इन सबको देखते हुए अगर मैं कहूं कि निसान में और भी क्या गड़बड़ है, उस बारे में भी बात करूंगा, लेकिन थोड़े अगले सेक्शन में। तब तक हम जाते हैं रेनो के पास। हाँ, रेनो जो अभी पैसा लगाकर निसान की सारी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा हुआ है और वह इस प्रॉपर्टी के लिए पैसा लगा रहा है, तो उसकी हालत तो और खराब हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक तीसरी कंपनी की एंट्री हो रही है जिसका नाम है JSW मोटर्स। JSW मोटर्स भारतीय बाजार में पहले भी नाम से परिचित है और यह ऑटोमोबाइल के लिए ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे। इन्होंने MG मोटर्स के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जिसकी सुपरविजन का काम पार्थ जिंदल करते हैं MG मोटर्स के साथ मिलकर, और ये दोनों मिलकर
अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उनका पहला प्रोडक्ट था विंडसर जो सक्सेसफुल रहा, दूसरा प्रोडक्ट है MG M9 और तीसरा प्रोडक्ट नया साइबरस्टर आने वाला है। यानी यह कंपनी JSW MG मोटर्स अपना काम करेगी, लेकिन एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका नाम है JSW मोटर्स और इस कंपनी के नए CEO अपॉइंट हुए हैं रंजन नायक। हाँ, मेरे पास इत्तेफाक से उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है और उस हिसाब से वह इसके CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे। सज्जन जिंदल इस कंपनी के चेयरमैन होंगे और वह ही सारा सुपरविजन करेंगे। अभी हाल में सज्जन जिंदल चाइना में एक कंपनी के साथ अपना एग्रीमेंट कॉर्पोरेशन साइन करके आए हैं और वह कंपनी भी इंडियंस के लिए परिचित कंपनी है। टाटा मोटर्स कभी उसके साथ जॉइंट वेंचर में इंडिया में अपने प्रोडक्ट लाने के मूड में था, मगर गलवान के झगड़े के बाद इंडिया ने चाइना के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोक दिया और यह चेरी मोटर्स रुक गई। हाँ, मैंने आपको नाम भी अनजाने में सही बता दिया क्लियरली। फिर उसके बाद ये कंपनी ऑलरेडी जगुआर लैंड रोवर के लिए काम करती है चाइना में, यानी चाइना में टाटा मोटर्स इसी कंपनी के साथ मिलकर लैंड रोवर जगुआर बनाया करता रहा। अब यह कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट को इंडिया में JSW के थ्रू बेचेगी, यानी JSW उन प्रोडक्ट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस लेकर आए हैं। चूंकि इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करती है, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इस ढंग से डिजाइन किया गया है JSW ने मिलकर कि उसके थ्रू चेरी मोटर्स का शेयर बहुत कम रहेगा, सारा हिस्सा JSW का लगेगा और JSW नो हाउ के बदले उनको पैसे देगी। यानी R&D करने का काम चेरी मोटर्स का वो कर ही चुके हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट आ चुके हैं उनके वर्ल्ड वाइड और मैंने भी आपको दिखाए हैं। हाँ, वो अलग बात है, आपने नीचे कमेंट में लिखा था जब ये इंडिया आ नहीं रही है तो आपने क्यों दिखा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आ रही है। कागू बहुत आगे की सोचकर ही चीजें आपके साथ शेयर करते थे। हाँ, अब JSW मोटर्स उन प्रोडक्ट को लेके इंडिया आ रही, लेकिन JSW के पास तो कोई प्लांट है ही नहीं, रेडी भी नहीं है, फिर वो उन्हें कहां बनाएगा। यहां पर एंट्री होती है रेनो की, जो निसान से फैक्ट्री खरीद के अकलौता मालिक बन चुका है। अब उसके पास पैसे की शॉर्टेज है क्योंकि उसने निसान को पैसे दिए हैं, तो JSW उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा और वह उन 6 प्रोडक्ट जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करके चाइना से आया है उसे इंडिया में रेनो की फैक्ट्री, जो पहले रेनो निसान की फैक्ट्री कहलाती थी, वह आगे फ्यूचर में रेनो JSW मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी और वहां पर यह नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और JSW तो ऑलरेडी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में हाथ आजमाना चाहता है, उसके लिए वह हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कई बार चक्कर लगा चुके हैं। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जिंदल ग्रुप इंडिया में सेल बनाने का लार्ज स्केल पे एक प्लांट लगा सके, ताकि भविष्य में भारतीय कंपनियों की भी सेल की जरूरतें इंडिया से ही पूरी की जा सके। जिंदल ग्रुप जो कि ऑलरेडी स्टील में काफी बड़ा नाम है, उनका स्टील वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी होता है और उनके पास कई प्लांट हैं ऐसे मिनरल्स के खदानों के, और इन खदानों से आने वाले कुछ मटेरियल में रेयर अर्थ मटेरियल्स भी शामिल है और जिंदल को इसका फायदा मिलेगा। यानी JSW को इस चीजों का फायदा मिलेगा कि वह रॉ मटेरियल स्टील वगैरह उसका अपना यूज होगा और उसे रेडीमेड टेक्नोलॉजी लेकर इंडिया में रेनो के प्लांट के थ्रू वह उनको प्रोड्यूस कर सकेगा। यानी इंडिया मार्केट में उसे ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। क्यों? R&D का काम चेरी कर चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग का काम के लिए फैक्ट्री पहले से तैयार खड़ी है और अब सिर्फ बेचने का काम बाकी है, और जिसमें उन्हें महारत हासिल है, उन्हें इंडियन मार्केट की समझ है। और MG मोटर्स के साथ मिलकर अभी अभी लेटेस्ट उन्होंने कई और अपडेट भी ले ली है। यानी JSW मोटर्स रेनो के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी और वह उनके प्लांट के थ्रू अपने चेरी वाले टिग्गो 7, टिग्गो 8 ऐसे प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करेगी और उसके लिए वह जल्द ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगी है। यानी शोरूम्स
और सर्विस सेंटर्स की तैयारियां कर रहा है। ऐसे हालात में जब नई कंपनी आ रही है, वह रेनो के साथ गठजोड़ कर रही है और रेनो के पास नए 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कि JSW के हैं और उसके अपने खुद के हैं, तो फिर निसान के लिए क्या बचेगा? क्या वह उसके बाद भी निसान के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा? क्या उसके पास इतना टाइम बचेगा? क्या JSW जब रेनो के साथ पार्टनरशिप में आएगी तो JSW रेनो को मना नहीं करेगी कि तुम किनके चक्करों में पड़े हो? हम है ना काम धंधा देने के लिए आपको, हमारी भी तो पार्टनरशिप है। यानी निसान के उस पुराने एग्रीमेंट की तब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी जो उन्होंने अभी कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। और फिर निसान तो ऑलरेडी अपनी सारी प्रॉपर्टियों पर हाथ झाड़ रहा है। ऐसे हालात में जब उसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो निसान के लिए इंडिया में रहना कितना इजी और कितना टफ होगा, यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। हाँ, लेकिन इस वीडियो से आपको 3 क्लैरिटी मिली। निसान का भविष्य क्या है आप समझ गए बगैर मेरे कुछ कहे। रेनो का क्या है? रेनो ने सस्ते में निसान से प्रॉपर्टी खरीदी और महंगे में JSW को बेचकर पैसे बना लिए और उन पैसों से वह आगे कुछ समय तक और अच्छा काम कर सकेगा। यानी रेनो के लिए थोड़ा टाइम इजी हो गया, निसान के लिए टफ हो गया और JSW के लिए भारत का दरवाजा खुल गया ऑटोमोबाइल मार्केट का। और अब JSW 2 कंपनीज इंडिया में रन करेगा, JSW मोटर्स और JSW MG मोटर्स। वो एक अलग कंपनी, ये एक अलग कंपनी और इसके प्रोडक्ट अलग होंगे और अलग शोरूम सर्विस सेंटर के थ्रू बेचे जाएंगे। आपको इन सब से क्या समझ में आया? क्या निसान के लिए रियली घाटे का सौदा है या निसान जापान अपने आप को बचाने के लिए इंडिया की सारी प्रॉपर्टी बेच के काम चला रहा है, या फिर रेनो के लिए एक अच्छा रास्ता खुल रहा है JSW के सहारे? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हाँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि निसान की राह बहुत कठिन डगर पे पहुंच गई है। अब उनके लिए सर्वाइव करना रियली मुश्किल होगा। रेनो के लिए थोड़ा आसान हो रहा है समय, JSW का साथ उन्हें हेल्प देगा। JSW के लिए बिल्कुल नया मार्केट खुल रहा है। वह इलेक्ट्रिक कारें और कम कीमत में इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करके अपने सस्ते स्टील के सहारे भारतीय बाजार पर एक नया पकड़ बनाने में हेल्प मिलेगी। आपका क्या सोचना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये इंफॉर्मेशन सबसे लेटेस्ट है। मुझे याद नहीं आ रहा इंडियन मार्केट में इतने सारे मीडिया हाउस के रहते हुए किसी ने सारी बातों को एक साथ सम करके आपके साथ शेयर क्यों नहीं कहा। आपका क्या कहना है लिखिएगा, वो भी मुझे अच्छा लगेगा जानकर। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ चीज़ों से काफ़ी लोगों के लिए उथल पुथल मचेगी और इस उथल पुथल से डेफिनेटली कईयों के दिल भी टूटेंगे, लेकिन मेरा काम तो यही है कि जो हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ सामने रखना। डिसीजन आपको लेना है कि आप अपनी मेहनत की कमाई JSW पे लगाना चाहते हैं, रेनो पे लगाना चाहते हैं, निसान पे लगाना चाहते हैं, या इंडिया में बाकी बची 15 कंपनियों पर लगाना चाहते हैं। आप तय करेंगे, कारगुरु नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन हालात से पहले बताने के लिए, इस बात के लिए अगर आप अप्रिशिएट करना चाहें तो डेफिनेटली इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए हो क्या रहा है। YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए आस्क कारगुरु को।